इतिहास की गलियों में एक नाम आज भी सिसकियों की तरह गूंजता है, अनारकली। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, कला की साधिका और प्रेम की एक ऐसी प्रतीक जिसकी कहानी वक्त के पन्नों में लिपटी हुई रह गई। उसका असली नाम नादिरा बेगम था और वह लाहौर की एक खूबसूरत नर्तकी थी। अनारकली को लहर की परी भी कहा जाता है, क्योंकि जब वह नाचती थी तो मानो हवा भी थमकर उसका नृत्य देखती थी। नादिरा की खूबसूरती और नृत्य कला की ख्याति ने उसे मुगल दरबार तक पहुंचा दिया। वह अकबर के हरम में एक दासी के रूप में शामिल हुई, लेकिन उसकी आंखों की चमक और नृत्य की लय ने शहजादा सलीम का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरे प्रेम संबंध बन गए। अनारकली केवल एक नर्तकी नहीं रही, वह सलीम की आत्मा में बस गई। जब इस प्रेम की खबर बादशाह अकबर तक पहुंची, की एक साधारण दासी और शहजादा, यह रिश्ते की मर्यादा के खिलाफ था। कुछ ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार अनारकली सिर्फ एक दासी नहीं, बल्कि अकबर की बीवी और सलीम की सौतेली मां भी थी। यदि यह सच है तो सलीम और अनारकली का रिश्ता न सिर्फ सामाजिक बल्कि नैतिक तौर पर भी विवादित हो गया। अकबर के लिए यह प्रेम उसकी सत्ता और सम्मान के लिए एक सीधी चुनौती बन गया। उसने सलीम को कई बार समझाया, लेकिन सलीम का प्रेम विद्रोह में बदल चुका था। कहा जाता है कि इसी प्रेम के चलते सलीम ने अपने पिता के खिलाफ बगावत भी कर दी थी। अकबर ने अंततः एक क्रूर निर्णय लिया। उसने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, एक ऐसी सजा जो आज भी सुनने वालों को रूह तक कंपा देती है। कुछ कहानी में कहा जाता है कि सलीम को शांत करने के लिए यह सब एक नाटक था और अनारकली रूप से बचाकर कहीं और भेज दिया गया। लेकिन इतिहास ने यह कभी स्पष्ट नहीं किया कि सच्चाई क्या थी। लाहौर में एक मकबरा है जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है। वहां एक कब्र है जिस पर फारसी में एक शेर लिखा है, अगर मैं जी उठूं तो मैं जी उठ, मेरा दिल उसी से होगा। निष्कर्ष, अनारकली की कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, यह उस दौर की राजनीति, समाज, मर्यादा और विद्रोह की कहानी भी है। यह कहानी बताती है कि प्रेम अगर सच्चा हो तो वह किसी भी दीवार से टकराने की हिम्मत रखता है, चाहे वो दीवार पत्थर की हो या समाज की। आज के मिस्टिकल एडवेंचर के लिए बस इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए ट्यून रहे। और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद।